इस बार वोट किसको पड़ेगा यहाँ से? वोट ज्यादातर हमको लग रहा है कि जनसुराज को पड़ेगा। अच्छा, जनसुराज के काहे वोट पड़ेगा? कहा कि देखिए हाँ। परिवर्तन चाहता है पब्लिक। सेकंड नीतीश जी अभी बताइए जमीन सर्वे लाए हैं। हाँ। जमीन सर्वे में बताइए कि भाई भाई में लड़वा रहे हैं, अच्छा। जात जात में लड़वा रहे हैं, समाज में द्वेष फैल रहा है दूसरा से। सर्वे पे आपका क्या विचार? जमीन सर्वे बंद कर देना चाहिए। ये भाई भाई का गला कटवा रहा है। हाँ बस यही है। जमीन सर्वे पहले आप सीओ और वीडियो को न सुधारिए, सीओ को न कर्मचारी को न सुधारिएगा। ये वो रसीद कटवाने जाते हैं तो 150 रुपया लेता है, तो उसको सुधारिए पहले। गलती किसका है जमीन में जी? गलत नाम करने का सीओ का गलती ना है, पब्लिक कर रहा है उसको। ये जो जमीन सर्वे वाला मसला चल रहा है, सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहिए। इसमें जमीन सर्वे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आपस में इतना द्वेष की भावना फैल रहा है। मैं ऋतिक और मैं अभी उपस्थित हूँ और में, और यहाँ पे जानेंगे चुनावी माहौल है। सभी पार्टियां अपने अपने लोगों को उतार चुकी है क्षेत्र में, और ये युद्ध बोलिए या रणनीति बोलिए, सब लोग अपना पूरा पसीना, पूरा मेहनत, हर चीज झोंक दिए हैं। आइए यहाँ पे लोग मिले हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुश कुमार हुआ। कुश कुमार। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ का, क्या स्थिति आपको समझ में आ रहा है चुनाव का? देखिए स्थिति तो अभी त्रिकोणीय चल रहा है। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो जनता है बेलागंज का, हाँ। ये पाखंड नेताओं का राजनीति समझ गया है। अच्छा। बेलागंज बदलाव चाहता है। हाँ। और अपने भविष्य, अपने बच्चों, शिक्षा, रोजगार और एक स्वच्छ समाज का निर्माण के लिए वोट करेंगे। हाँ। जो ताकि जो हमारा बच्चा भविष्य में दिल्ली बॉम्बे जो पीठ पर बैग लेके कमाने चल देता है, वो नहीं कमाएगा। अब घर में रोजगार करेगा, घर में कमाएगा, घर में कंपनी खोलेगा और अपने भविष्य के लिए, और जो काम करेगा अपने लिए करेगा, ना कि बॉम्बे दिल्ली और किसी के लिए काम करेगा, बिहार के लिए काम करेगा। क्योंकि पहले प्रशांत किशोर जी का एक सबसे बढ़िया जो उनका मैनिफेस्टो है कि ठीक है सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन जो ये 4% पर जो लोन सरकारी दर पे कह रहे हैं बिजनेस के लिए, अब मान लीजिए हमको सरकारी नौकरी नहीं लेगा पढ़ने के लिए, 4% पर हमको मिलेगा लोन, तो और आसान से लोन मिलेगा बिजनेस के लिए। हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, काम करेंगे। अभी बताइए बैंक में जाते हैं 10 लाख लोन लेते हैं तो डायरेक्ट मैनेजर बोलता है कि एक 10% चाहिए, तो 1 लाख तो मेरा गया। अच्छा, घूस ले लेता है? हाँ, घूस मांग देता है तुरंत, मुंह एकदम खोल के। हाँ, तो बताइए कि 10 लाख लोन ले रहे हैं और उसमें 1 लाख घूस दे देंगे तो हमको 9 लाख ना मिला भैया। और उसका हम अपना फिर इंटरेस्ट देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? 10 लाख का भरिएगा। 10 लाख का भरिएगा, प्लस 20 तरह का कागज, ट्रेड लाइसेंस लो, GST लो, तो तुम उद्यम लो, तो तुम करेंट अकाउंट लो। बताइए इतना कागज मांगिए तो बिजनेस स्टार्टअप कहाँ से होगा? एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, यही स्टार्टअप होगा 20 तरह का कागज मांग के? बताइए। अच्छा। तो आसान सरल बनाइए ताकि युवा लोग बिजनेस में हिले और हमारा देश बिहार का विकास हो और बाहर कमाने ना जाए। अच्छा, इस बार वोट किसको पड़ेगा यहाँ से? वोट ज्यादातर हमको लग रहा है कि जनसुराज को पड़ेगा। अच्छा, जनसुराज के काहे वोट पड़ेगा? कहा कि देखिए परिवर्तन चाहता है पब्लिक। सेकंड नीतीश जी अभी बताइए जमीन सर्वे लाए हैं। जमीन सर्वे में बताइए कि भाई भाई में लड़वा रहे हैं, जात जात में लड़वा रहे हैं, समाज में द्वेष फैल रहा है दूसरा से, बेईमानी शुरू हो गया। उसका जमीन हम हथियाएंगे, उसका जमीन हम हथियाएंगे, तो द्वेष फैल रहा है। इस द्वेष को रोकने के लिए जमीन सर्वे को रोकना पड़ेगा। ये जमीन सर्वे है। पहली बार आवाज कौन उठाया? पहली बार प्रशांत किशोर आवाज उठाए। ये विवाद का स्कीम है बहुत बड़ा। जमीन सर्वे जो आपका है ये पूरा समाज को बर्बाद कर देगा, इसको रोकना पड़ेगा। और ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि इस जमीन को सर्वे को रोकेंगे हम। प्लस जाति जनगणना क्या होता है जी? जाति जनगणना 4 होता है। जाति जनगणना क्या करवा रहे हैं? अरे गरीब और अमीर का ना जनगणना करवाइए कि कौन गरीब है कौन अमीर है। जाति जनगणना से विकास होगा? बताइए, नहीं, कुछ नहीं होगा, उससे हमारा नाश होगा। आप कहिएगा हम यादव हैं, आप कहिएगा हम भूमिहार हैं, हम रविदास हैं, हम दुसाध हैं, हम पासी हैं, इससे विकास होगा? हाँ, हम गरीब हैं, हम युवा हैं, हम अमीर हैं, इससे विकास होगा। आप जाति जनगणना क्यों करवा रहे हैं? इसको रोक लगाइए। इसमें क्या होगा? आपस में द्वेष, घृणा, आपस में द्वेष, घृणा के भावना पैदा होगा जातिवाद में। वही जमीन सर्वे पे आपका क्या विचार? जमीन सर्वे बंद कर देना चाहिए। ये भाई भाई का गला कटवा रहा है। हाँ बस यही है। जमीन सर्वे पहले आप सीओ और वीडियो को न सुधारिए, सीओ को न कर्मचारी को न सुधारिएगा। कि वो रसीद कटवाने जाते हैं तो 150 रुपया लेता है, तो उसको सुधारिए पहले। गलती किसका है जमीन में जी? गलत नाम करने का सीओ का गलती ना है, पब्लिक कर रहा है उसको, जनता कर रहा है। पोर्टल पर सीओ पोर्टल पर करता है, कर्मचारी पोर्टल पर करता है। आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप सुधारिए, खुद ब खुद जमीन का रसीद सुधर जाएगा। ऐसा अभी है सिचुएशन, अभी जो जमीन सर्वे वाला मसला चल रहा है,
सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहिए। हाँ। दूसरा, इसके तहत ये सारा रेवेन्यू उन्हीं के अकाउंट में जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा, पब्लिक जो भी है इधर उधर वो परेशानी झेल रहा है, से झेल ही रहा है, उसके चक्कर में पैसा भी बर्बाद हो रहा है। जो चीज 1000 रुपए में होना चाहिए और 1000 रुपए फिक्स है, उसको 5000 देना पड़ रहा है, प्लस में जूता चप्पल अलग घिस रहा है। तो इसके लिए कुछ अलग निकालना कोई चाहिए। नेता जमीन सर्वे को रोकवाने के लिए कोई बात उत कर रहा है? हाँ बिल्कुल। कौन कर रहा है? हमारे प्रशांत किशोर। आपके प्रशांत किशोर हो गए हैं? बिल्कुल। प्रशांत किशोर जमीन सर्वे सबसे पहले वही बात किए या उससे पहले भी और कोई किए? नहीं, सबसे पहले वो किए हैं। तो जमीन सर्वे का वो बात कर रहे हैं? ब्रेक करने के लिए कहा है। ब्रेक करने के हाँ, लिए उनका कहना सही है, बिल्कुल सत्य है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। इससे आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि हम आप में तू मैं तो अभी सिर्फ तू मैं हो रहा है, कल के डेट में बहुत ज्यादा जनरल मिडिल सबको दिक्कत है। मतलब हर वर्ग के जो भी लोग हैं, आर्थिक पर हम बोल रहे हैं, हम किसी कास्ट पर नहीं बोल रहे हैं, किसी जातिवाद पर नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग इससे परेशान हैं और इसको रोकना चाहते हैं। अरे जन स्वराज के विचारधारा आपको मतलब प्रभावित करता है? आप बोले कि बड़ा अच्छा लग रहा है। चाचा जी ने आइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। ये क्या मतलब आप बोल रहे थे अभी कि जमीन सर्वे ये वो, तो ये इस पे कौन बात कर रहे हैं अभी? इसमें जमीन सर्वे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आपस में इतना द्वेष की भावना फैल रहा है। हाँ। कि जिसे कि जो जमीन मेरा है वो जमीन जाकर के जोत कोड़ रहे हैं, और सर्वे जब आ गया है हाँ तब बगल वाला कह रहा है कि नहीं मेरा है। अच्छा, तो आपस में दोस्तों फल जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा लग रहा है। हाँ, लड़ाई झगड़ा। सिर्फ एक प्रशांत किशोर ही ऐसा डैशिंग पर्सनालिटी है हाँ। कि जो हर चीज को हाँ। अच्छी कर रहा है। हाँ। लेकिन अब देखिए भगवान क्या उसको। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। काहे अच्छा लगते हैं? उनका नीति अच्छा है। हाँ। अच्छा होना कि जो गोर करियर लंबा से नहीं है, उनका नीति अच्छा है, उनका विचारधारा अच्छा है। हाँ। इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, उनका नीति और विचारधारा अच्छा है। अच्छे लगते हैं हाँ, आपको? अच्छे बस। अच्छा, कोई एगो बात प्रशांत किशोर को जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एकदम प्रभावित कर दिया हो, एक आध गो बात? सबसे पहला, वो अपने आप को नेता समझते ही नहीं। क्या? वो अपने आप को नेता समझते ही नहीं। हाँ, क्या समझते हैं? वो हर लोग को अपना मानते हैं, यही उनका विचारधारा सबसे मतलब हर लोगों के दिल में बैठ गया है। जात धर्म पे बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जात धर्म पे कोई बात नहीं। होता है। जात धर्म से बात करते तो क्या? फिर जात धर्म की बात करते प्रशांत किशोर साहब ना, तो इतना हाईलाइट थोड़े होते। अच्छा। ये जात धर्म से बहुत ऊपर उठ करके ये सबों को, एक समाज को, एक वर्ग, सभी वर्ग को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब एक समान। यही चीज जो है ना, हाँ। आज के डेट में पब्लिक में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, समझ गए ना? और कोई पॉइंट है नहीं, इसीलिए बहुत महान है। इस बार वोट किसको पड़ेगा? देखिए अभी तो 2 सुरमे की लड़ाई है, इसमें तीसरा सुरमा टपक गया है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि वोट किसको पड़ेगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है? नहीं, सेक्रेट बैलेट पेपर। अच्छा, मतलब ये बोलना नहीं चाहते हैं चाचा जी। आपको नहीं लगता कि जमीन सर्वे लड़ाई लगवा दिया है बिहार में? हाँ, थोड़ा तो परेशानी लाया है, कई लेकिन बार क्या लग रहा है, यहाँ चुनाव है, क्या मौसम लग रहा है आपको? मौसम लग रहा है कि बेहतर तो है कि हम लोग की तरफ में पूरा जो रुझान है वो जन स्वराज की तरफ है। अच्छा, आपकी तरफ जन स्वराज काहे अच्छा लग रहा है? नया पार्टी है, नई सोच लेके आया है, वो जो भी वादा करता है वो उस पे खरा उतरता है, इसलिए कि इससे पहले भी जो है जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करके उसको सपोर्ट किया, उसको जिता चुका है पूरे इंडिया में और भी स्टेट में। वो बहुत अपना जो है दिमाग का कला दिखाया, बहुत जबरदस्त, जिसकी वजह से हर आदमी को पसंद है। अच्छा। और तो इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन अभी इसमें कितना खारा उतारते हैं ये तो अब पब्लिक ही जानेगा, और तो अदर कोई प्रशांत किशोर आपको अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल, दिल से पसंद है। दिल से पसंद है? हाँ बिल्कुल। दिल से काहे? वो हिंदू है, आप मुसलमान है, उससे क्या मतलब है? एक इंसान है तो इंसान जो है उसका अच्छाई अगर वो अपने दुनिया के सामने पेश करते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, तो हर आदमी उसको पसंद करेगा। हिंदू मुस्लिम से उसको कोई मतलब नहीं होता। जन स्वराज इस बार जीत जाएगा ऐसा लगता है? उम्मीद तो पूरा, हाँ, अभी तो भगवान के ऊपर भी तो है कुछ। अब ऐसा तो है, इंसान तो जितना है सब अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, जन स्वराज भी कर रहा, आरजेडी भी कर रहा, फिर अपना मनोरमा देवी भी बेचारे अपना कोशिश कर रहा। लेकिन अगर पब्लिक का रुझान इसके तरफ है तो ये जीतेगा, अगर आरजेडी की तरफ है तो आरजेडी जीतेगा। लेकिन जैसा कि हवा चल रहा उस हिसाब से लग रहा कि ये चांस है पूरा जीतने का। देखिए यही अपना जन स्वराज का ज्यादा है।